साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एक और नया कार्य नए सत्र के लिए दिया गया है, जिसके लिए ऑप्शन उपलब्ध करा दिया गया है। साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हेतु आपको पूर्व में ही छात्रों को उस विद्यालय में मैप करना है जिस विद्यालय में छात्र एडमिशन लेने जा रहे हैं। आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करके छात्र नए विद्यालय में जाएंगे। यदि किसी अन्य ग्राम में अध्ययन करने हेतु जाते हैं तो पूर्व शाला के प्रभारी को उन विद्यार्थियों को उस शाला में मैप करना है। किस प्रकार से यह कार्य करेंगे, तो इसके लिए हम किसी ब्राउज़र पर सर्च करते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 और जैसे ही आप सर्च करते हैं पहला ऑप्शन प्रदर्शित होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज उपलब्ध होता है। क्योंकि लॉगिन आप पूर्व से करते आए हैं तो यह लॉगिन पेज यहाँ पर उपलब्ध होगा। अब आप यूजर नेम में विद्यालय का डैशबोर्ड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। लॉगिन करने के पश्चात हम देखते हैं साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हेतु कार्रवाई आपको किस प्रकार से करना है। तो पहले आप कर लें पोर्टल को लॉगिन। पोर्टल को जैसे ही लॉगिन करते हैं लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप ऑप्शन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है स्कीम मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ देख रहे हैं साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंटल स्कीम और भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन पर आप क्लिक करें। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो नए ऑप्शन आप देख रहे हैं सैंक्शन साइकिल फॉर स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट साइकिल फॉर स्टूडेंट, रिजेक्ट साइकिल स्टूडेंट, रिपोर्ट साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन और इसके नीचे ऑप्शन है अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27। इस ऑप्शन पर आपको कार्य करना है। प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो या हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय हो, सभी को इस पर कार्य करना है। पूर्व में हमने देखा था जो साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कार्य माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी विद्यालयों को करना था, लेकिन अब यह कार्य प्राथमिक विद्यालय में भी किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा उसे भी हम देखते हैं। तो अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27 पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया पेज यहाँ पर ओपन होता है। अब देखें यहाँ पर अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27 सत्र दिया है और क्लास भी यहाँ पर दी गई है। सर्च पर आप क्लिक करेंगे और नीचे नोट देख लें, दिस पेज क्रिएट फॉर अपकमिंग 2026-27 साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम क्लास 5 एंड इन 2026-27 ऑन क्लास 6 एंड क्लास 8 इन 2026-27 ऑन क्लास 9। अर्थात कक्षा 5वीं के छात्रों के लिए कक्षा 6वीं में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हेतु मैप करना है और कक्षा 8 के छात्रों को जो कक्षा 9 में साइकिल प्राप्त होती हैं उसके लिए यहाँ पर आपको साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हेतु अगले विद्यालय को रिक्वेस्ट सेंड करना है। किस प्रकार से करना है, तो सर्च पर आप क्लिक करें। सर्च पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे छात्रों की सूची ओपन होती है। अब इन छात्रों को आप देखें किस विद्यालय में अध्ययन हेतु जाएंगे। क्योंकि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 8 है, अब इन छात्रों को साइकिल हेतु आपको अगले विद्यालय में मैप करना है। तो जो छात्र जिस विद्यालय में जाना चाहते हैं वह विद्यालय यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। इन छात्रों में से सभी छात्र किसी एक विद्यालय में अध्ययन हेतु जा सकते हैं या कुछ छात्र एक विद्यालय में जाएंगे, कुछ छात्र दूसरे विद्यालय में जाएंगे या एक छात्र किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु जा सकते हैं। तो यदि एक विद्यालय में कोई 5 छात्र यहाँ से जा रहे हैं या 10 छात्र जा रहे हैं तो यहाँ पर उन छात्रों को आप सेलेक्ट करें। जैसे 5 छात्र हम सेलेक्ट करके देखते हैं। जैसे आप चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एंटर स्कूल ईडाइज कोड। जिस विद्यालय में छात्र एडमिशन लेने हेतु जा रहे हैं उस विद्यालय का यहाँ पर आप डाइस कोड लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं डाइस कोड उस विद्यालय का जिस विद्यालय में यह छात्र प्रवेश लेने हेतु जा रहे हैं। तो हमने लिखा डाइस कोड लिखा और यहाँ पर आप सर्च करेंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो विद्यालय का नाम यहाँ पर शो होता है। अब सबमिट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट डिस्ट्रीब्यूशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो साइकिल हेतु यह विद्यार्थी उस विद्यालय में मैप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विद्यार्थी आपके विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु जा रहे हैं उन छात्रों को आपको अभी सत्र 2026-27 हेतु यहाँ पर मैप कर देना है। नेक्स्ट क्लास फॉर साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27 डज नॉट एग्जिस्ट इन सेम स्कूल। अर्थात यह क्लास सेम स्कूल में नहीं है, आपको किसी अन्य विद्यालय को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमने अन्य विद्यालय यहाँ पर सिलेक्ट किया जिस विद्यालय में छात्र एडमिशन लेने हेतु जाते हैं। अब यह 5 छात्र हमने यहाँ पर इस प्रक्रिया द्वारा इस विद्यालय में मैप कर दिए तो यह छात्र यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होंगे क्योंकि इन्हें अभी मैप नहीं किया गया है, क्योंकि यह उदाहरण स्वरूप हमने जानकारी देखी है। अब हम देखते हैं जैसे अगले छात्र आप सिलेक्ट करना चाहते हैं
किसी अन्य विद्यालय के लिए, तो अगले छात्रों को, जैसे 3 विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु किसी अन्य ग्राम में जाते हैं, तो इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पर उस विद्यालय का डाइस कोड लिखें जिस विद्यालय में छात्र एडमिशन लेने हेतु जाएंगे। और जैसा अभी हमने देखा था उसी प्रक्रिया के द्वारा डाइस कोड लिखते हुए आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो उस विद्यालय का नाम प्रदर्शित होगा और यहाँ पर आप इन विद्यार्थियों को उस विद्यालय में सबमिट कर देंगे, तो यह संख्या उस विद्यालय में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हेतु दर्ज हो जाएगी। तो अब यह कार्य प्राथमिक विद्यालयों को भी करना है। कक्षा 5वीं के छात्र किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु जा रहे हैं, जिस विद्यालय में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कक्षा 5 आप सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 5 के छात्रों की भी सूची यहाँ पर ओपन होगी। यहाँ आप देख रहे हैं करंट क्लास 5 और प्रमोट क्लास 6, अर्थात यह छात्र प्रमोट होकर कक्षा 6 में जाएंगे। तो अभी यह कार्य आपको कर देना है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से आप चेक बॉक्स सेलेक्ट करें तो नीचे विद्यालय का डाइस कोड लिखने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय है तो डाइस कोड लिखने हेतु ऑप्शन उपलब्ध नहीं हुआ है। आपको विद्यालय उस स्थिति में सेलेक्ट करना है जब आपका विद्यालय कक्षा 5 तक है या कक्षा 8 तक है, तभी आपको अन्य विद्यालय यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा साइकिल हेतु अब छात्रों को आपको सबमिट करना है उस विद्यालय के लिए जिस विद्यालय में छात्र एडमिशन लेने हेतु जाते हैं। तो अब यह प्रक्रिया होगी साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन की, सभी विद्यालयों को करना है। प्राथमिक विद्यालय भी करेंगे यदि उनके विद्यालय में कक्षा 6वीं संचालित नहीं है, माध्यमिक विद्यालय भी करेंगे यदि उनके यहाँ कक्षा 9वीं संचालित नहीं है। ध्यान रखें, अंतिम कक्षा यदि 5 है तो प्राथमिक विद्यालयों को यह प्रक्रिया करना है, अंतिम कक्षा यदि 8 है तो उस विद्यालय को यह प्रक्रिया करना है। तो आप भी इस प्रक्रिया के द्वारा आगामी विद्यालय या नेक्स्ट विद्यालय जिस विद्यालय में छात्र एडमिशन लेने हेतु जा रहे हैं उस विद्यालय हेतु आप अपने छात्रों को साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हेतु उस विद्यालय में मैप कर दें या सबमिट कर दें। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। नवीन सत्र प्रारंभ होने वाला है 1 अप्रैल से। इससे संबंधित आदेश भी जारी हो चुका है, उस आदेश को आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और यह जो प्रक्रिया है साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, यह भी आदेश 2/3/2026 को जारी हो चुका है। उस आदेश को भी आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आप इस प्रक्रिया को अवश्य करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।